13 अप्रैल 2025 को देखते ही देखते सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगती है, जिसमें दिखाई पड़ता है कि एक व्यक्ति अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है और उसी के बिस्तर में उसी के नीचे एक सांप भी दबा हुआ है, जो कि उस व्यक्ति को बार बार काट रहा है। और इसे देखने से पता चल रहा है कि इसी सांप के काटने के कारण इस व्यक्ति की मौत हुई है, जो अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है। अब इस पूरे मामले को जब लोग बाग देखते हैं, इस व्यक्ति के माँ बाप देखते हैं जिसकी मौत हुई होती है, तो वह भी सोचते हैं कि शायद उनके बच्चे की मौत जो है सांप के काटने के कारण हुई है। लेकिन दोस्तों, जब पुलिस के पास यह मामला जाता है और पुलिस वाले इस शव का पोस्टमार्टम कराते हैं, तो पुलिस वालों को एक बेहद ही चौंकाने वाला बात पता चलती है। दोस्तों, पुलिस वालों को पता चलता है कि इस व्यक्ति की मौत दम घुटने के कारण हुई है और यह जो सांप है, इसके जहर से जो है इस व्यक्ति की मौत नहीं हुई है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि शायद इस सांप ने तो इस व्यक्ति का गला घोटा नहीं होगा, और पुलिस वाले इस पूरे मामले की तहकीकात करना शुरू कर देते हैं। और पुलिस वालों को पता चलता है कि इस व्यक्ति की पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया है, और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई है कि जैसे यह एक दुर्घटना के कारण चलते जो है इस सांप ने जो है इस महिला के पति को जो है डसा है, और डसने के कारण उस व्यक्ति के अंदर जहर गया है, और जहर जाने के कारण उस व्यक्ति की सोते ही मौत हो गई है। दोस्तों, जब पुलिस वाले इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं और जब यह कहानी सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है, तो हर कोई सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर एक पत्नी अपने पति को इस तरह कैसे मार सकती है। एक इतने शातिर तरीके से एक पत्नी जो है अपने पति को मौत के घाट उतारती है। दोस्तों, इस पूरे मामले को विस्तार से सुनने के लिए देखते रहिए मेरी पूरी वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र कुमार सैनी और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दरअसल दोस्तों, आज की जो यह सच्ची घटना है, यह उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ के भैंसुमा थाने के अंतर्गत आने वाले अकबरपुर शादात गांव से है। और इसी गांव में एक अमित कश्यप उर्फ निक्की नाम का लड़का रहता है। इस अमित की शादी जो है 8 साल पहले रविता नाम की एक लड़की से होती है, और इन्हीं 8 साल के दौरान जो है इस अमित और सविता को जो है 3 बच्चे भी होते हैं, जिनमें से बड़ा जो है बेटा होता है और 2 छोटी छोटी बेटियां होती हैं। मतलब कि यह परिवार जो है पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अमित के माता पिता होते हैं, अमित के चाचा होते हैं, अमित के भाई भी होते हैं, और यह जो अमित का परिवार था मतलब कि पूरी तरीके से कंप्लीट था। इस परिवार को कोई कमी नहीं थी। और अमित कश्यप जो था वह टाइल पत्थर लगाने का काम किया करता था। अब इन्हीं टाइल पत्थर लगाने के चलते जो है अमित की मुलाकात जो है एक अमरदीप नाम के लड़के से हो जाती है, और इन दोनों के बीच जो है गहरी दोस्ती भी हो जाती है। और दोनों ही साथ में टाइल पत्थर लगाने का काम क्या करते थे, मतलब कि अमित भी टाइल पत्थर का काम किया करता था, और जो उसका दोस्त अमरदीप था वह भी टाइल पत्थर लगाने का काम किया करता था। और इसी के चलते दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। तो दोस्ती चलते चलते जो है इन दोनों का जो अमरदीप होता है उसका अमित के घर पर आना जाना भी हो जाता है। और इसी आने जाने के चलते जो अमरदीप होता है वह जब अमित की पत्नी रविता को देखता है तो उसे जो है एक तरफा ही रविता से प्यार हो जाता है। और इसी के चलते वह धीरे धीरे से उसका जो कि अमित होता है, अमित की पत्नी जो रविता होती है, अमरदीप रविता का फोन नंबर भी ले लेता है और बोलता है कि देखो कभी कभी जो है अमित का फोन नहीं लगता है और इसके कारण हमें काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैं जो अगर कभी अमित का फ़ोन नहीं लगा तो मैं अपनी भाभी के फ़ोन पर जो है जो रविता है उसके फ़ोन पर कॉल कर लिया करूँगा। तो यहाँ पर जो अमित होता है वह भी इस चीज़ को जो है ऐतराज़ नहीं करता है। वह सोचता है कि जो मेरा दोस्त अमरदीप है वह मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, और वह ऐसा कोई गलत लड़का नहीं है, और वह जो है काम के सिलसिले में ही हमारे घर पर आता है। लेकिन धीरे धीरे जब ये जो अमरदीप होता है उसका अमित के घर पर आना जाना ज़्यादा हो जाता है, और इसी के चलते जो अमरदीप और जो अमित की पत्नी रविता होती है, इन दोनों के बीच मुलाकात मतलब कि बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। बातों से दोस्ती होती है, दोस्ती से प्यार होता है, और प्यार से ये दोनों जो है शारीरिक संबंध में आ जाते हैं। और जब भी इन दोनों को जो है मौका मिलता था तो ये दोनों जो है आपस में मिलते, शारीरिक संबंध बनाते। अब अमरदीप जो था वह अब रविता के साथ जो था काफ़ी खुश भी था,
और वह चाहता था कि वह रविता के साथ ही रहे। और साथ ही जो ये अमित होता है उसे भी एक दिन पता चल जाता है कि जो उसका दोस्त अमरदीप है वह उसकी पत्नी के साथ जो है शारीरिक संबंध में है, वह उसकी पत्नी के साथ जो है उसकी पत्नी से प्यार करता है और उसकी पत्नी जो रविता है वह अपने पति अमित को धोखा दे रही है। अब अमित को जैसे यह बात पता चलती है वह अपने दोस्त जो कि अमरदीप होता है उसे भी समझाता है और उसको जो है धमकी भी देता है कि अगर तुम आज के बाद जो है मेरे घर पर दिखाई दिए तो मैं तुम्हें जो है जान से मार दूंगा और तुम्हारे साथ जो है बहुत गलत हो जाएगा। और वह अपनी पत्नी को भी जो है मारपीट करता है और अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो तुम्हें जो है अब किसी और के साथ नहीं रहना है, तुम जो है 3 बच्चे वाली हो और तुम्हारा पति भी अच्छा पैसा कमाता है और तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, तो तुम्हें जो है इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए, तुम्हें इस तरह का गलत काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर जो रविता होती है वह भी मान जाती है। अब ये जो अमित होता है यह भी अपनी पत्नी के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है और जो इसका दोस्त अमरदीप होता है उसके साथ काम करना भी बंद कर देता है। और यहाँ पर जो अमरदीप था वह उसकी जो अमित की पत्नी रविता थी उसके साथ पिछले 1 साल से जो है रिलेशन में था और इसी के चलते वह उससे जो है काफ़ी ज़्यादा प्यार, दोनों के बीच जो रविता होती है और जो अमरदीप होता है दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा प्यार भी हो जाता है। और जब ये दोनों मिला करते थे तो गांव वालों की नज़र जो है इन दोनों पर पड़ती है और गांव वालों के बीच भी जो है कानाफूसी होने लगती है। और इसी कानाफूसी के चलते जो है एक दिन यह पूरे बात जो है अमित को पता चल जाती है और अमित को जब यह बात पता चलती है तो अमित भी काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो जाता है और वह अपनी पत्नी पर जो है काफ़ी ज़्यादा नज़र रखता है और उसके साथ जो है मारपीट भी क्या करता था, क्योंकि वह एक पति था और एक पति जब अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ देखेगा तो जाहिर सी बात है कि वह अपनी पत्नी के ऊपर आग बबूला होगा, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा। और इसी गुस्से के चलते जो अमित था वह अपनी पत्नी को जो है काफ़ी ज़्यादा मारा पीटा भी करता था। और सूत्रों से पता चल रहा है कि 30 मार्च को जो है एक बार अमित ने जो है अपने दोस्त अमरदीप पर जो है उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट की थी, उसे धमकी भी दी थी कि अगर वह उसकी पत्नी के साथ जो है कभी देखा गया या वह उसके घर की ओर आया भी तो वह जो है इसका अंजाम खुद ही भुगतेगा। अब इसी के चलते जो अमरदीप होता है और जो रविता होती है वह जब मिल नहीं पा रहे थे तो इन दोनों का जो है फ़ोन पर कांटेक्ट होता है और इसी फ़ोन पर ये दोनों जो है एक ऐसा प्लान बनाते हैं कि जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। और इसी लाठी ना टूटने के चलते यह एक सांप को इस पूरे मामले में जो है बीच में लाते हैं। और 12 अप्रैल 2025 को जो ये जो अमित होता है और जो रविता होती है वह ये दोनों अपने तीनों बच्चों को साथ लेकर जो सहारनपुर में शाकुंभरी देवी का मंदिर है वहां पर दर्शन के लिए जाते हैं। ये दोनों होते हैं, साथ ही इनके 3 बच्चे होते हैं और ये पांचों जो है जब शाकुंभरी देवी के मंदिर पर जाते हैं तो वहां पर बड़े ही श्रद्धा भाव से यह पूजा करते हैं और वहां पर माता की जो है अर्चना करते हैं। और अर्चना करने के बाद ये पांचों जो होते हैं यह वापस अपने घर पर आ जाते हैं और इन्हें घर पर आते आते जो है शाम हो जाती है। अब जो अमित होता है और जो रविता होती है, रविता जो है शाम का खाना बनाती है और अपने पति और बच्चों को भी खिलाती है। अब जब यह शाकुंभरी माता का दर्शन करके रास्ते में घर वापस आ रहे होते हैं तो यहाँ पर जो रविता होती है वह अपने प्रेमी जो कि अमरदीप होता है उसके पास कॉल करके बताती है कि देखो अब मैं अपने पति से काफ़ी ज़्यादा तंग आ गई हूँ और वह मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट भी करता है, तो आज ही इस मेरे पति जो अमित है उसका जो है काम तमाम करना है और तुम्हें जो है एक सांप का इंतजाम करना है। यहाँ पर जो अमरदीप होता है वह भी बोलता है कि देखो मैं जो है तुम्हारे लिए एक सांप का इंतजाम कर दूंगा। और वह अमित जो होता है वह अपने पास ही के गांव से जो सपेरे होते हैं वहां से एक सांप को जो है 1000 रुपए में खरीदता है और 1000 रुपए में उस सांप को खरीदकर जो है वह एक जो सपेरे होते हैं उसे एक थैले में रखकर जो है उस सांप को दे देते हैं। और यहाँ पर जो अमरदीप होता है वह उन सपेरों से बोलता है कि देखो हमें जो है एक जागरण में जाना है और उस जागरण में हमें एक सांप की ज़रूरत है और हम यह सांप जो है कुछ घंटों के लिए या 1 दिन के लिए मुझे चाहिए और उसके बाद हम वापस कर देंगे और वह सांप जहरीला होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो सपेरे होते हैं वह जब उनसे पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो वह बताते हैं कि देखो
जो वो सांप था वह रसेल वाइपर किस्म का सांप है और वह सांप काटने की अवस्था में नहीं था, क्योंकि उस जो सपेरे होते हैं वह सांप के जो काटने की जो उनकी शक्ति होती है उसे जो है वह नष्ट कर देते हैं, और इसी के चलते जो सपेरे होते हैं वह ऐसे रसेल वाइपर सांप को जो है अमरदीप को देते हैं जो किसी को कोई खतरा नहीं पहुंचा सकता था। लेकिन सांप की जो प्रवृत्ति होती है वह काटने की होती है, तो इसी कारण जो वीडियो में साफ साफ दिखाई पड़ रहा था तो वह सांप जो है बार बार यहाँ पर जो अमित कश्यप था उसको काटता हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसके अंदर ऐसा जहर नहीं था कि वह अमित कश्यप को कोई नुकसान पहुंचा सके। अब अमरदीप जब उस सांप को लाता है तो यहाँ पर जो रविता होती है वह अपने प्लान के अकॉर्डिंग रात को ही जब घर के सभी सदस्य सो जाते हैं तो वह अपने मित्र जो प्रेमी होता है अमरदीप उसके पास कॉल करती है और उससे कहते हैं कि आप घर पर आ जाओ, अब हम इस जो अमित है इसका काम तमाम करेंगे। और जो अमरदीप होता है वह भी अपनी प्रेमिका रविता के बताए अनुसार उसके घर पर पहुंच जाता है, और सोते सोते टाइम ही जो अमित होता है उसकी जो है ये दोनों मिलकर जो रविता होती है और जो अमरदीप होता है यह हत्या कर देते हैं। यहाँ पर जो रविता होती है, रविता अपने पति अमित कश्यप के हाथ को पकड़ती है और उसके मुंह को दबाती है ताकि उसकी आवाज ना निकल सके, वह चीख चिल्ला ना सके। और यहाँ पर जो अमरदीप होता है वह अमित कश्यप का गला घोटता है अपने हाथों से, और गला घोटने के बाद जब ये जो अमित कश्यप होता है जब वह पूरी तरीके से मर जाता है, उसकी सांसें बंद हो जाती है, तो यह दोनों जो है अमित के शव को जो है उसके कमरे से निकालकर बाहर बरामदे में जो है ले आते हैं। बरामदे में पहले से ही एक चारपाई बिछी होती है, उसी चारपाई के ऊपर अमित को लिटाया जाता है। वो वहाँ पर बिस्तर पहले से ही लगा था तो उसी बिस्तर के ऊपर अमित को लिटा दिया जाता है, और लिटाने के साथ ही जो अपने साथ अमरदीप सांप को लाया था उस सांप को उसके बिस्तर पर इस तरह रखा जाता है कि वह सांप जो है कुछ हिस्सा उसका जो है अमित के नीचे दब जाता है और उसका जो मुंह था वह बाहर की ओर रहता है, और इसी के चलते जो वह सांप होता है वह सांप जो है उस बिस्तर से जहां पर अमित का शव पड़ा हुआ था वह वहां से निकल नहीं पाता है, क्योंकि अगर अमित जिंदा होता है तो वह कुछ हरकत करता और सांप निकल सकता था, लेकिन जो अमित था वह तो मर चुका था, वह उसका तो सभी केवल चारपाई पर रखा पड़ा था, और उसके नीचे जब सांप को फंसा दिया जाता है तो वह जो है सांप भी वहां से निकल नहीं पाता है। और जब 13 अप्रैल 2025 की सुबह जब तड़के होती है तो जहाँ ये जो रविता होती है वह अपने बच्चे को अपने उसके पिता को उठाने के लिए भेजती है जो अमित कश्यप होता है, और जब उसका अमित कश्यप का बेटा जब अपने पिता को उठाने के लिए जाता है तो वह अपने पिता को आवाज लगाता है, पिताजी आप उठ जाइए अब सुबह हो गई है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो अमित कश्यप था वह सुबह 5-6 बजे ही उठ जाया करता था, और ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वह देर से उठता हो, लेकिन आज जब 5 से 6 बजते हैं, 6 से 7 बजते हैं और अमित कश्यप उठ नहीं पाता है, तो यहाँ पर जो रविता देवी होती है वह अपने बेटे को बोलती है कि जाओ अपने पिता को उठाओ, और जैसे ही उसका बेटा अपने पिता को उठाने के लिए जाता है तो जब उसका पिता हिलता डुलता नहीं है, उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता है, तो वो अमित का बेटा उसके ऊपर जो चादरा बिछा होता है, जो कंबल होता है, उस कंबल को जैसे ही उतारता है तो वह देखता है कि उसके अंदर एक सांप है, और वह जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि पापा को काट लिया है, पापा को सांप ने काट लिया है। जिसे सुनकर जो घर वाले होते हैं और जो आसपास के लोग होते हैं वह तुरंत मौके पर पहुंचते हैं, और सभी देखते हैं कि जो अमित कश्यप है वह सांप उसके नीचे दबा हुआ है और वह उसको बार बार काट रहा है, और यही लोग जो है इस अमित कश्यप की जो है वीडियो को बनाते हैं, और जिसमें साफ साफ पता लगता है कि अमित कश्यप को सांप काट रहा है, और यहाँ पर सभी को लग रहा होता है कि अमित कश्यप को जो है सांप के काटने के कारण ही उसकी मौत हुई है। लेकिन और यहाँ पर जो गांव के लोग होते हैं वह पासी के गांव से जो सपेरे होते हैं उन्हें बुलाते हैं, और वह सपेरे जो है आकर इस सांप को पकड़ते हैं, क्योंकि ये जो रसेल वाइपर किस्म का सांप था यह काफी खतरनाक माना जाता है, और इसी के कारण जो गांव वाले थे वह इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वह उस सांप को अमित के डेड बॉडी के पास से हटा सकें, उसे पकड़कर बाहर निकाल सकें, और इसी के चलते जो है गाँव वाले पासी के गाँव से सपेरे को बुलाते हैं, और सपेरे आकर जो है इस सांप को पकड़ते हैं, और यहाँ पर सपेरे साफ साफ बताते हैं कि देखो इसी सांप के काटने से जो ये अमित कश्यप है इसकी मौत नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर गांव वाले और जो अमित कश्यप के घर वाले होते हैं वह इस चीज़ पर गौर नहीं करते हैं, और वह सीधा जो है अपने बेटे अमित कश्यप को जो है जगह जगह हॉस्पिटल में दिखाते हैं, और जो सांप का जहर निकालने के एक्सपर्ट होते हैं उनको भी दिखाते हैं।
लेकिन यहाँ पर जो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स होते हैं वह अमित कश्यप के घर वालों को बताते हैं कि देखो आपके बेटे की मौत हो गई है और आपके बेटे की मौत शायद जो है सांप के काटने के कारण नहीं हुई है और इसकी मौत का कारण कुछ और ही है। यहाँ पर जो अमित कश्यप के घर वाले होते हैं वह सोचते हैं कि आखिर अमित कश्यप के बिस्तर से जो है सांप ही मिला है और वह अमित कश्यप को बार बार काट भी रहा था। शायद हो सकता है कि अमित कश्यप को जो है सांप ने ही काटा हो और सब सोच रहे हैं कि वह सांप के काटने के कारण नहीं मरा है। लेकिन यहाँ पर जो अमित कश्यप का भाई होता है वह जब अपने भाई के बॉडी को देखता है तो वह देखता है कि उसके चेहरे पर जो है काफ़ी ज़्यादा खरोच के से निशान है, उसके गाल पर भी खरोच के निशान है, उसके गले पर भी कुछ जो है खरोच के निशान है, जैसे कि उसको किसी ने जो है पकड़ा हो, जकड़कर पकड़ा हो। और इसी के चलते जो अन्य लोग होते हैं वह किसी तरीके से पुलिस को इस पूरे घटनाक्रम की सूचना देते हैं और पुलिस भी जैसे इस पूरे घटनाक्रम की सूचना पाती है तो पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है और पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद ही जो ये अमित कश्यप होता है उसके शव को अपने कब्जे में लेकर पंचनामा करती है। पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और पोस्टमार्टम की जब रिपोर्ट 16 अप्रैल 2025 को आती है तो पुलिस जब इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ती है तो वह काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो जाती है, क्योंकि जिसे अभी तक यह समझा जा रहा था कि इस व्यक्ति की मौत सांप के काटने के कारण हुई है, उसकी मौत तो दोस्तों असल में गला घुटने के कारण, दम घुटने के कारण हुई है। और पुलिस वाले सोचते हैं कि एक सांप जो है एक व्यक्ति का गला तो घोट नहीं सकता है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी साफ साफ मेंशन होता है कि यह जो व्यक्ति है इसकी जो है जहर के कारण मौत नहीं हुई है बल्कि दम घुटने के कारण मौत हुई है। अब पुलिस वाले सोचते हैं कि एक सांप जब किसी का गला नहीं घोट सकता तो आखिर इस व्यक्ति की मौत कैसे हुई है। और पुलिस वाले जब अमित कश्यप के घर वालों से पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर पुलिस वालों को पता चलता है कि जो अमित कश्यप और उसकी पत्नी जो सविता है, इन दोनों के बीच जो है पिछले काफ़ी समय से जो है अनबन चल रही थी और इन दोनों के बीच मारपीट भी होती थी। और ये जो सविता है यह एक लड़के के साथ जो है कॉन्टैक्ट में थी, उसके साथ जो है रिलेशन में थी और इसी के कारण इनके घर में जो है लड़ाई होती है। अब पुलिस वाले जो है तुरंत इस पूरे बात को सुनकर जो है सविता को अपनी हिरासत में लेते हैं और अपनी हिरासत में लेने के बाद जो है ये अमित कश्यप के जो घर वाले बताते हैं उन्हीं के निशानदेही पर ये जो अमरदीप होता है यह भी इसी गांव का ही, जिसमें अमित कश्यप रहता है अकबरपुर सादात, इसी गांव का रहने वाला अमरदीप होता है। इसे भी पुलिस अपनी हिरासत में लेती है। और जब इन दोनों से पुलिस जो है अपने तरीके से सख्ती के साथ पूछताछ करते हैं तो पहले तो यह पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, तरह तरह की कहानियां बताते हैं। लेकिन जब पुलिस इन दोनों से कड़ाई के साथ अपने तरीके से पूछताछ करती है तो ये दोनों टूट जाते हैं और पुलिस को बताते हैं कि हमने ही जो है अपने प्रेम संबंधों के चलते अमित कश्यप की जो है मौत के घाट उतारा है। और यहाँ पर जब मीडिया वाले अमित कश्यप की पत्नी रविता से पूछताछ करते हैं तो यहाँ पर वह बताती है कि मैंने जो है मेरा जो पति था वह मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट करता था और वह मुझे गाली भी देता था, तरह तरह की प्रताड़ना देता था और इसी के चलते मैं अपने पति से परेशान हो गई थी और मैंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया था। और इसी प्लान के चलते मैंने जो है एक काफ़ी सारे टीवी सीरीज़ मूवीज़ देखी जिसमें कि मर्डर का प्लान आ सके और इसी टीवी सीरियल और जो ये मूवी होते हैं इसी के चलते दिमाग में एक प्लान आता है और हम सोचते हैं कि क्यों ना हम सांप के जरिए जो है अमित कश्यप को मौत की घाट उतारे। लेकिन यहाँ पर जब अमरदीप उस सांप को लेकर अमित कश्यप के घर पर रात में पहुँचता है तो यहाँ पर जो रविता होती है वह पुलिस वालों को बताती है कि मैंने जो है जब उस सांप को देखा तो मुझे उससे काफ़ी डर लगा था, क्योंकि वह जो है जहरीला सांप लग रहा था और मेरे बच्चे भी घर में थे और अन्य सदस्य भी थे और मुझे लग रहा था कि अगर मैंने अमरदीप के बिस्तर में जहाँ पर वह सो रहा है वहाँ पर सांप को छोड़ा तो वह शायद अमित को जो है काटे ना और अमित बच जाए और कुछ और हादसा हो जाए। और इसी के चलते पहले हम दोनों ने जो है तुरंत मौके पर ही जो है अमित कश्यप का गला घोटकर उसकी हत्या की और हत्या करने के बाद अमित कश्यप को उसके कमरे से बाहर बरामदे में निकालकर चारपाई पर लिटाया और उसी बिस्तर पर जो है बिस्तर पर ही जो है सांप को छोड़ा और सांप को जो है उसके नीचे ऐसे दबाया जैसे कि बाहर निकल ही ना पाए और इसके बाद उसके ऊपर से हमने जो है कंबल घेर दिया जिससे कि किसी को यह ना पता चले कि इस बिस्तर के अंदर सांप है। और हमें लग रहा था कि यह एक दुर्घटना लगेगी और हम पर किसी का शक नहीं जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है और एक एंटीमार्टम रिपोर्ट होती है,
यहाँ पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है उसमें मरने के बाद की जो डिटेल होती है वह मेंशन की जाती है, और जो एंटीमार्टम रिपोर्ट होती है वह मरने से पहले की जो चोट होती है उसकी मेंशन की जाती है। और इसी एंटीमार्टम रिपोर्ट के चलते अमित कश्यप का जो दम घुटने के कारण उसकी मौत हुई थी इसका जिक्र आता है। और जो सांप अमित कश्यप को बार बार काट रहा था वह जो है जहरीला सांप नहीं था, क्योंकि उसकी जो जहर उगलने की जो शक्ति थी वह सपेरों ने पहले ही खत्म कर दी थी। और इसी के चलते वह जो है उसका जो जहर था वह अमित कश्यप की बॉडी में नहीं गया था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बताया गया है कि अमित की मौत जो है जहर के कारण नहीं हुई है बल्कि दम घुटने के कारण हुई है। और अमित कश्यप की बॉडी में जहर के कोई ऐसे कण नहीं पाए गए हैं जिससे कि यह साबित हो सके कि उसकी मौत जो है जहर के कारण हुई है। दोस्तों यहाँ पर जब अमित कश्यप की पत्नी रविता और अमरदीप से पुलिस वाले इस बात को पूछते हैं तो वह साफ साफ खुलासा करते हैं और वह बताते हैं कि हम दोनों ने मिलकर ही जो है अमित कश्यप को मौत के घाट उतारा है। और दोस्तों पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति की जो हत्या की जा रही है इसमें रविता और अमरदीप ने भी अपनी इस लिस्ट में जो है अपना नाम दर्ज करा लिया है। और यह मेरठ से एक दूसरा ऐसा केस आया है। पहले तो यह जो मुस्कान और साहिल ने मिलकर जो सौरभ राजपूत की हत्या की थी वह भी एक निर्मम तरीके से हत्या की गई थी और उसे भी जो है काफी दिन तक छुपाने की कोशिश की गई थी। और यहाँ पर ये जो बहसुमा थाने के अंतर्गत अकबरपुर सादात से घटना सामने आई है इसमें भी ये जो रविता और अमरदीप ने जो प्लानिंग के तहत अमित कश्यप को मौत के घाट उतारा है यह भी एक परफेक्ट प्लानिंग थी। और इन्हें लग रहा था कि यह पुलिस के द्वारा पकड़े नहीं जाएंगे और यह सोच रहे थे कि पुलिस तो बेवकूफ़ है और पुलिस इस पूरे मामले का पता नहीं लगा पाएगी। लेकिन यहाँ पर जो अमित कश्यप के घर वाले थे वह जब अपने बेटे को जो है देखते उसका चेहरा देखते हैं तो उन्हें अमित कश्यप के गाल पर, उसके चेहरे पर, उसके गले पर जो है चोट के साफ साफ निशान दिखाई पड़ते हैं। उसका वह एरिया जो गाल होता है, जो गला होता है वह पूरी तरीके से लाल होता है। उसके गले पर काफ़ी गहरे जो है दबाने के जैसे उसको जो शक्ति के साथ पकड़ने के निशान होते हैं। और इसी के चलते जो है अमित के भाई को जो है शक होता है और वह अपने भाई की जो है पोस्टमार्टम कराता है। और इसी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जब आती है तो जब इस पूरे मामले का खुलासा होता है और खुलासा होने के बाद ये जो रविता और जो अमरदीप होते हैं इनकी जो परफेक्ट प्लानिंग होती है यह खत्म हो जाती है और ये दोनों पकड़े जाते हैं। और इन दोनों को यह शायद नहीं पता था कि अगर पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें जो है दम घुटने के कारण जो है मौत का कारण पता चल जाएगा। इन्हें लग रहा था कि अगर हमने अमित के बिस्तर पर सांप छोड़ दिया तो सबको यही लगेगा कि सांप ने ही अमित को जो है डसा है, उसके जहर के कारण अमित की मौत हुई है और इसी कारण जो है और इस पूरे मामले की जो है कोई भी गहनता से जांच नहीं करेगा। दोस्तों यहाँ पर जो पत्नियों द्वारा पति की हत्या की जा रही है यह बहुत ही ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं और इस तरह की घटनाएं जो है आए दिन बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो महिलाएं हैं और ये जो आरोपी हैं यह शायद यह नहीं सुनते हैं कि जो आए दिन घटनाएं हो रही हैं वह बहुत ही शातिर तरीके से जो है घटनाओं को अंजाम देते हैं, लेकिन लास्ट में वो भी पकड़े जाते हैं। और वह चाहे कितने भी शातिर तरीके से अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं फिर भी वह पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं और जेल में पहुंच जाते हैं। और अब ये जो रविता और जो अमरदीप है यह भी अपने गुनाहों की जेल में सजा काटेंगे। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या दुख पहुंचाना नहीं है बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है। धन्यवाद।